हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन पे देखने वाले हैं और हम लोग ट्राई करेंगे कि इंटीग्रेशन के मैक्सिमम सवाल हम लोग 15 सेकेंड्स में बना पाएँ। तो चलिए तो शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने अपनी ऑडियो क्वालिटी को सुधारा है और वीडियो क्वालिटी को भी सुधारा है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी मेरी क्वालिटी है। तो वीडियो पहले स्टार्ट करने से क्वेश्चंस हम लोग पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि डी साइन एक्स आपका डी साइन एक्स ऑफ इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, फिर डी ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सिक्स स्क्वायर एक्स। ऐसे ही मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे कि डी ऑफ टेन एक्स हो गया, फिर ठीक है, फिर हो गया डी ऑफ सेक एक्स आपका, वो यहाँ नहीं लिखा है, वो लिख देता हूँ मैं सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो और डी ऑफ कॉस एक्स भी नहीं लिखा है, तो वो भी लिख देता हूँ डी ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इस टाइप का फॉर्मेट है कि साइन m की पावर x इंटू कॉस n की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हम लोग को। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फंडा बताऊंगा आपको, डायरेक्ट फंडा, ठीक है, डायरेक्ट फंडा। और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले एक क्वेश्चन बिना उसके मैं करके दिखाऊँ, फंडा बताए। चलिए इस क्वेश्चन को बिना उसके बताता हूँ। मैं लिख देता हूँ नॉर्मल मेथड, ठीक, नॉर्मल मेथड। तो कैसे करूँगा नॉर्मल मेथड से? कॉस की पावर 4x को अलग कर दूँगा और कॉस एक्स डी एक्स को अलग कर दूँगा। फिर मैं इसको लिख दूँगा ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और फिर कॉस एक्स डी एक्स। फिर आपका ये आप बोर्ड में भी कर सकते हैं इस मेथड से, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये मेथड होता है नॉर्मल मेथड, कॉस एक्स डी एक्स, फिर लेट कॉस साइन एक्स इक्वल्स टू टी लेंगे। फिर आप लोग ऐसे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको डी टी लिख देंगे, क्योंकि ये कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मैंने पहले बोला था ये काम आएगा आपको, इसीलिए मैंने ऊपर दिखा दिया था ये वाला आपको। ये देख लीजिए यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर इसे हम लोग फिर खोलेंगे और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। रुकिए मैं वो भी दिखा देता हूँ करके। जैसे 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर आएगा और फिर डी टी आएगा, है ना। और फिर इसका आ जाएगा आंसर t प्लस टी की पावर 5 बाई 5 प्लस टी क्यूब 2t क्यूब बाई 3, ऐसे करके। और फिर आप लोग t इक्वल्स टू साइन एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था नॉर्मल मेथड। इतना टाइम लगा, मुझे लगता है मुझे कम से कम 1 मिनट भी लग गया होगा इस क्वेश्चन को करने के। पर अब मैं बताऊंगा डायरेक्ट तरीका कि जब यहाँ पर m की पावर हो या फिर cos की पावर n हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए जब m आपका ऑड नेचुरल नंबर हो, एक सेकंड मैं इसको काट देता हूँ, मैं क्लियर लिख देता हूँ। ऑड नेचुरल नंबर, ठीक, जब m हो, ठीक है, और n कुछ ना हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, cos x को t पुट करेंगे, ठीक। वैसे ये कुछ ना हो और ये वही हो जाए जो यहाँ पर है, ठीक है। इस केस में हम लोग sin x को t पुट करेंगे, तो जनरल मेथड हो गया। और यही मैं अभी अप्लाई करूँगा। और अच्छे देखिए, जब ये मतलब यहाँ पर ये दोनों मिला के, जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस और ये हो गया थर्ड केस जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए कुछ भी है, a मान लो, b मान लो, तो a प्लस बी या फिर कहूँ टू m प्लस n, वो ये n है, सॉरी, वो नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर अगर हुआ तो सीधे सीधे एक काम किया जाएगा बस, tan x इक्वल्स टू टी, tan x
√t² + 1, ठीक है, की पावर -6, ठीक है। और हम लोग tan x को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, माई मिस्टेक, सॉरी, मेरे से गलती हो गई एक। tan x को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, sec² dx = dt। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, sec² को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो नीचे sec² को मान लीजिए करें हम लोग डिवाइड, ठीक है, ऊपर भी sec² dx को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो sec² को हम लोग इसको तो डायरेक्ट dt लिख देते हैं, और sec² को भी हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, यहाँ से sec² बता दीजिए क्या आएगा, वो आ जाएगा √t² + 1। तो ये बेसिकली ये हो गया, अंडर रूट और स्क्वायर काट दिया एक दूसरे को, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ आते हैं, तो ये माइनस को मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो इससे ये हो जाएगा t² + 1 की पावर 1/2 है, और इंटू 6 अपॉन t⁶ अपॉन dt अपॉन t² + 1 क्यूब है। तो इससे कट के ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बन गया t² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन t⁶ dt। मैं इसको यहाँ से करता हूँ फर्दर सॉल्व, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अलग है, यहाँ तक जा रहा है ऐसे, ठीक। तो इस पे हम लोग आएंगे, तो यह हो जाएगा t⁴ + 1 + 2t² अपॉन t⁶ dt। अब हमें सिर्फ सिंपल से इंटीग्रेट करना है, जो कि किसका करना है, 1/t² + 1/t⁶ + 2/t⁴ dt। मैं बोल चुका हूँ कि मेरे को करने में थोड़ा वो लग रहा है, पर आप लोग को इतना समय नहीं लगेगा। और ये सवाल है, अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो आपको 2-3-4 मिनट से तो कम नहीं लगेगा, पर इससे आप लेस देना, मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 30-40 सेकेंड से ज़्यादा इस मेथड से नहीं लगने वाला है। तो चलिए ये मेथड देखते हैं। इसको मैं जो बोला हूँ कि थोड़ा सा वो कर दूँ ताकि दिखे, ठीक है। sin³ और cos की पावर -1x dx है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं किस फॉर्म में आता है ये। तो इन दोनों में तो नहीं आएगा, ठीक है। क्या 3 + -1 2 होता है, तो नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है ये, ठीक है। तो फिर किस में आएगा ये, अरे ये तो किसी फॉर्म में नहीं आ रहा, फिर हो गया ये, फिर ये मेरे ख्याल से गलती से यहाँ डल गया। मैं क्या करता हूँ, इसको पेंडिंग रखता हूँ, पेंडिंग। मैंने इससे भी एक अच्छा सेट बनाया अभी, आपका नीचे जाके ये देखिए, हार्ट सम का, इस पे मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन ज़रूर। चलिए पहले इसमें आते हैं, cos की पावर 4x dx किस में आएगा ये सोचिए आप। ये देखिए इसमें आएगा, यहाँ पे हमें cos के साथ खेलना है, ठीक है, cos के साथ खेलना है। तो हम लोग कैसे खेलेंगे cos को, इसको ऐसे लिख देंगे cos² x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, cos² x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेसिकली ये फॉर्मूला पता है किसी को, 2 cos² x = 1 + cos 2x। थोड़ा सा अगर ग्लिच कर रहा है, लैग कर रहा है, तो उसमें कोई बात नहीं है, थोड़ा सा होता है इस पेन से, थोड़े प्रॉब्लम तो होती हैं ऑनलाइन मीडिया पे। तो बेसिकली ये 2 हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करके इसको लिख देते हैं ऐसे, 1 + cos 2x / 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 1 + cos 2x / 2, किसी को अगर कोई मेथड आ रहा हो तो बताए कोई, मतलब कि ये तो अब कैसे करेंगे, कोई सवाल, मतलब इसको फिर कैसे करना है, कोई ऐसा मेथड जल्दी। सिंपल है, एक्सपेंशन लगाते हैं पहले। तो इसका स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए हम लोग इसको आगे, अब सिंपल सा इंटीग्रेट मार देंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा ये x + sin
2x प्लस फिर से इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 dx। लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ा मेथड है, पर आप अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे जो कि क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग करोगे, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें इंटीग्रेशन अलग अलग करके फिर एक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, वो बहुत बड़ा हो जाता है। या फिर यही मेथड लगाओगे जो मैंने ऊपर बताया किसी ना किसी तरीके करके, तो ये सिंपल मेथड होता है। और मैं अब इसका आपको एक डायरेक्ट फंडा बता देता हूँ। मतलब इस वाले के लिए तो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये होगा एकदम ब्रह्मास्त्र नंबर 2। ब्रह्मास्त्र नंबर 2 मतलब ब्रह्मास्त्र पता है ना, कि क्वेश्चन को निपटा दे बस चुटकियों में, कोई क्वेश्चन की वैल्यू ही नहीं रहे, वो है ये। कभी भी कोई भी मतलब कॉस की कोई भी n की पावर x dx आ जाए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ जाए कभी भी, बस एक चीज़ याद रखना हमेशा, n i n इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस x n-1 प्लस ये n है, माफ़ करिएगा अगर थोड़ा सा वो हो जा रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा i n-2, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना, ये पुट कर लो यहाँ पे भी, देखो 4 है ना पावर, 4 पावर है ना। अब देखना एक बार में चुटकियों में सवाल ख़त्म। 4 दिख रहा होगा, यहीं से दिख रहा होगा 4 आ रहा है, 4i की पावर 4, ठीक है। ये सवाल बहुत काम आता है जब बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो छोटे छोटे हैं, जब बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो ये बहुत काम की चीज़ है। साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस 3, सॉरी थोड़ा थोड़ा ग्लिच हो रहा है आज, पता नहीं क्या हुआ है, मैं चेक कराऊंगा ज़रूर, अगली बार से नहीं होगा, पर थोड़ा आज मैनेज कर लीजिए। i2 टिक। तो ये, और हाँ, रिडक्शन फार्मूला पे अगर आप लोग को चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं सबका बता दूंगा ऐसे रिडक्शन, tan x का, sin x का, सबका। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा हिंट तो दे दूँ ना, या ना दूँ, सोल्यूशन बताऊंगा। तो बेसिकली जिनको नहीं चाहिए वो करीबन 10-20 सेकंड आगे स्किप कर सकते हैं, और जिनको चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल है, क्या लिखा है यहाँ पे, पहले पढ़िए, साइन सेक की पावर 4/3 और कॉस सेक की पावर 8/3। तो इसका मतलब हम लोग समझे कि साइन की पावर -8/3 और कॉस की पावर -4/3, ऐड करने पे क्या आएगा, -12/3। तो इसका मतलब है कि ये -4 आएगा, मतलब इस वाले फॉर्म में आ रहा है ये, और tan x को t। अब इसके बाद तो भाई आप लोगों का काम है करना आराम से, बहुत मस्त क्वेश्चन है करना। अब देखिए, अब आपका टाइम आ गया है कि आप हार्ड से हार्ड सवाल बनाएं जो कि इस मेथड से नहीं होंगे। वो इस मेथड को लगता है कि हो जाएगा, पर ये वो नहीं लगेगा यहाँ पे, तब उस टाइप के सवाल आप लोग को बनाने हैं। और एक पेंडिंग सवाल भी था, मैं अच्छा याद दिलाया, पेंडिंग सवाल किधर गया, पेंडिंग सवाल ये रहा, ये रहा आपका, मैं उठा लूँगा इसको, ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक सेकेंड, ऑनलाइन मीडिया का आपका प्रो बहुत मस्त होता ही है। ये मैं नीचे ले आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, किधर गया, ये रहा आपका सवाल। तो हम लोग इसको देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं, ठीक है।
अभी ये उस मेथड से नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल मेथड से करते हैं। लेकिन जनरल मेथड कैसे, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉस की पावर -1 डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइन एक्स आपको वो दिख रहा है, तो एक साइन एक्स के साथ वो बना दीजिए, तो साइन एक्स, तो इसका मतलब कॉस एक्स को टी ले लीजिए आप लोग सिंपली, क्योंकि आपको क्या है, एक साइन क्यूब, अब इसमें डी, हमको एक डी एक्स के साथ कुछ चाहिए, तो कॉस को तो लगा नहीं सकते क्योंकि -1 है, इसमें से हम लोग एक निकाल के दे सकते हैं, और कॉस एक्स को अगर टी रखेंगे तो साइन एक्स डी एक्स तो आ जाएगा हम लोग का, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, माइनस से अंदर बाहर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये मेथड ज़रूर लगा लीजिएगा जो मैंने बताया हमेशा, टी 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी। फिर हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एक साइन एक्स तो मैंने यहाँ दे दिया, बचा होल स्क्वायर कॉस की पावर -1 तो 1/t, और ये डी टी, ये टी है बेसिकली। तो ये बेसिकली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप का सवाल जहाँ पे वो नहीं लग पाएगा, अब ट्राई कर लेना, देख लेना, वो जो ब्रह्मास्त्र बताया वो पहला वाला यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ बेसिकली लिखा है कॉस की पावर -3x dx, ठीक है, और ये कोई भी ऊपर वाले मेथड से नहीं बनता है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, मैं डायरेक्ट यहीं से प्रोसीड करूँगा इसको, जो कि जनरल मेथड से ही करूँगा, sec x dx। कुछ अगर ऑब्जर्व कर पाओ तो करो, रुको मैं एक ऐसा करता हूँ, मैं एक sec x को और यहाँ ला के यहाँ पटक देता हूँ, तो ये कुछ दिख रहा है, ये मैंने बताया था बेसिकली आप लोग को स्टार्टिंग में, एकदम टॉप पे, ये रहा, ये देखो, ये मैंने बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में ही, ये ऐसे कर सकते हो आप लोग। मेरी वॉइस थोड़ी लो हो रही है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सुबह से कई सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, बेसिकली मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपने कॉलेज का भी मैं बस वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को कुछ सिखा पाऊँ जो मैंने अच्छे से सीख लिया है। तो मैं क्या करूँगा, tan x को t रख लूँगा, tan x को t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt, ठीक है, sec स्क्वायर x dx dt। अब sec x क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ट्रायंगल रूल, ये बहुत मस्त है, ये मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब इससे सारे सवाल बन जाते हैं लगभग ट्रिग्नोमेट्री के, इसको अप्लाई करके, ठीक है। तो sec x क्या हो जाएगा अपना, √t² + 1, √t² + 1, और ये हो गया आपका dt। तो देखिए आप लोग को भी करना होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग को सिर्फ बैठ के रजाई में देखनी होगी, ये मैथ्स है, यहाँ पे तो आप लोग खुद भी करना होता है। केमिस्ट्री होता है तो चलो तब भी थोड़ा बहुत चलता है, अगर फिजिकल मतलब अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो तो, ऑर्गेनिक फिजिकल में तो आप लोग को भी करना पड़ता है। तो बेसिकली ये तो अब हम लोग का सीधे सीधे यहाँ पे तो एक फॉर्मूला अगर आप बता दूँ, एक फेमस फॉर्मूला है √t² + 1 का, जिससे हम लोग डायरेक्ट बता पाते हैं मतलब कि इसका क्या होता है। और अगर उस पर भी वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा कि मुझे उस पर भी वीडियो चाहिए, मुझे जानना है वो कि मैं √t² x² + 1 का किस ऐसे डायरेक्ट बता पाऊँ, ठीक है। तो अब चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये है tan x 4x, अच्छा यहाँ मैंने क्यों लिखा हेयर 3 विल नॉट अप्लाई, देखते हैं 3 कौन सा मेथड था, tan की पावर 4x साइन मतलब साइन की पावर 4x कॉस -4, अच्छा हो 4 + -4 नेगेटिव इंटीजर नहीं हुआ, ज़ीरो हुआ ये, और ज़ीरो इज़ नॉट अ नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो इसमें वो वाला मेथड नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, चलिए उसे देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखें ऐसा, आप सो बताइए, कोई सोचे बताए कुछ करे। मैंने तो हमेशा देखो, फिर मैं हमेशा इसको रेफरेंस लेता हूँ कि अब यहाँ tan x से क्या क्या मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है, टिक। तो मैं तो जाऊँगा यहीं कहीं से जाऊँगा, टिक।
तो बेसिकली मुझे कुछ दिख रहा है तो वो वाला दिख रहा है, ये वाला, तो मैं इसी को अप्लाई करने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे tan की पावर 4x है, स्क्वायर उसको tan स्क्वायर का कोई ऐसा होता नहीं है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, tan x sec x, या फिर मैं रुको tan क्यूब x हो गया, sec x tan x dx, और ये हो गया 1/, ये हो गया sec x। ठीक है, तो sec x को t ले लेंगे हम लोग, sec x tan x dx इक्वल्स टू dt। तो t1 अंडर रूट टी स्क्वायर -1। ठीक है, तो फिर हम लोग उससे प्रोसीड करते हैं। इसको हम कुछ बना सकते हैं अगर बताओ तो कोई। अच्छा जी, ये तो वैसे साइड का सवाल बन गया। अब तो tan को हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे अंडर रूट टी स्क्वायर -1। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है अब धीरे धीरे करके, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है जगह कम पड़ेगी आप लोग की पक्का। सेक एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, टी क्यूब, अच्छा सॉरी टी, सिर्फ टी, और इसका tan क्यूब को मुझसे कोई गलती हुई है शायद, नहीं सही है सही है, ठीक। और ये हो गया डी टी। तब हमें कुछ नहीं, अब हमें इसको सॉल्व करना है और इसमें फिर धीरे से क्या करना होगा देखिए मैं दिखा देता हूँ। टी स्क्वायर -1 की पावर 3/2, और ऐसे ही हमने को टी इसके अंदर इंसर्ट करना है। टी की पावर 2/3, ठीक है, टी की पावर 2/3 इंटू 3/2। तो ऐसे करके हम लोग को अंदर ले जाना है, तो हम लोग इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं। सॉरी ये माफ़ कीजिएगा अभी, टी की पावर 2/3, ठीक है, 3/2। तो इससे इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये एक सिंपल सा सवाल बन चुका है। सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं, tan x को इधर ले जाना है, तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर, तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है, मैं दिखा चुका हूँ ये वाला जो मैंने ऊपर दिखाया था अभी। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे sec x से डिवाइड tan स्क्वायर x और sec x tan x dx, ठीक। ज़रूर लगाइएगा यहाँ पे, और ये बताइएगा मुझे अगले वीडियो में या फिर कमेंट डाउन करके कि ऐसा हुआ कि नहीं। अब चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, जो कि मुझे बड़ा पसंद आता है। ये वाला सवाल मुझे बहुत पसंद है। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, चीज़ें आपको रेलेवेंट लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और कमेंट तो जानबूझ के कीजिएगा, मुझे बताइएगा अच्छा बुरा कैसा भी हो, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बैठ रही है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट कॉस अल्फ़ा, ये जब अंडर रूट आए ना तो हमेशा उसको एज अ वो स्क्वायर हमेशा ले लेना रहता है। ये तो आप लोग मान लीजिए कि कभी भी आए ना, कुछ नहीं करना है, कॉस अल्फ़ा को अंडर रूट वाले को टी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये अंडर रूट अगर मैंने इधर पहुंचा दिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा बेसिकली टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसी से प्रोसीड करेंगे, तो साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा होगा 2t डी टी। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई, एक बाहर, और माइनस साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा अंडर रूट कॉस अल्फ़ा ही लिखता हूँ अभी मैं, ताकि मेरा थोड़ा पेन थोड़ा धीमे चल रहा है आज, ताकि आप लोग को समझ आए। मैं क्लियर कट लिखता हूँ सब कुछ, बस तो जगह भी है बहुत अच्छी। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं।
कॉस अल्फ़ा को मैंने टी स्क्वायर लिया, इसे 1 लिया, तो इसको लिख दूंगा क्या 1 माइनस टी की पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी की पावर 4 और माइनस साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा को क्या मैंने लिखा है 2t dt और अंडर रूट कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा t। तो t से t गया। अब तो ये सिंपल सा सवाल बन गया है जो कि है 1 माइनस टी की पावर 4 dt माइनस 2t माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। और टी को क्या रखना है अपने लोग को, टी को अंडर रूट कॉस अल्फ़ा, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन। मैं लिख देता हूँ एक बड़ा सा थैंक यू। सॉरी, आज तो मेरा सही में पेन का निब नहीं काम कर रहा है, मुझे निब चेंज करना ही पड़ेगा इसका। थैंक यू वेरी मच। एक इमोजी बना देता हूँ ऐसा वाला, थैंक यू। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा द क्लासेस को, ये मेरा चैनल का नाम है, जहाँ पे ऐसे क्रिएट इंटरेस्टिंग वीडियोस टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगे, जहाँ पे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल से 10-15 सेकंड्स में कर पाओगे। और मैंने बोल चुका हूँ मुझे समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबी लगेगी, मैंने इतने ही क्वेश्चन किए पर मुझे समझाना था आपको। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, खासकर कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी, ताकि मुझे पता चले मेरी रिव्यू कैसी होगी। और ये भी बताइएगा कि ऑडियो क्वालिटी पिछले बार से मैंने अच्छी हुई है कि नहीं। तो एवरीबॉडी थैंक यू। और इसका आप लोग को PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग जेईई मेंस का फॉर्म अभी तक भर रहे हो या भरने वाले हो तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो रेफरेंस में देख लीजिएगा, वो आपको आई बटन में दिख जाएगा और आपको अभी रेफरेंस भी दिख जाएगा उसका। ठीक है, थैंक यू।